मैडम, क्या हुआ मैडम, क्या देख रही हैं? वो हनीमून कपल हैं। आपके बगल वाले रूम में ही ठहरे हुए हैं। मैडम कैब को बोल दिया है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। वो हनीमून कपल हैं। वो हनीमून कपल हैं। सुनिए जी, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ नाश्ता ऑर्डर करके खा ले, उसके बाद चले क्या? क्यों? स्टोव, डोसा, तवा सब खरीद कर तुम अपने हाथों से डोसा बनाकर दे दो ना। वैसा भी करना अच्छा ही होगा ना जी। कल जल्दबाजी में निकलने की वजह से मैं साथ कुछ भी नहीं ला पाई, नहीं तो इमली वाले चावल ही बांध कर ले आती। गौरी, हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं क्या? इतनी दूर का सफर तय करके लॉज में ऑर्डर करके खाने के बजाय हम अपने घर पर ही डोसा बनाकर खा सकते थे ना। हनीमून पर आकर इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जहाँ कदम ले जाए वहाँ जाना चाहिए। जहाँ खाना मिल जाए वहाँ खा लेना चाहिए। घूमने फिरने की जगहों पर सब कुछ जल्दी जल्दी घूमकर फिर लॉज में आकर दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। सुनिए, बाहर का खाना आपके पेट को हजम नहीं होगा ना? गौरी, 1-2 दिन नहीं खाएंगे तो पेट कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा ना। लेकिन एक बात की मुझे बहुत खुशी है गौरी। क्या बात है जी? मेरी माँ के बाद हमेशा मेरी भूख को लेकर फिक्र करने वाला अगर कोई है तो वो बस तुम ही हो गौरी। मैं खा रहा हूँ या नहीं इसके बारे में हमेशा सोचती हो। मैंने कुछ खाया है या नहीं, या कुछ अच्छा खाया है या नहीं, इस बात का ख्याल रखती हो। और इसके बाद मुझे क्या खाना देना है ये भी सोचती रहती हो। मेरी भूख तुम्हारी भूख बन गई है गौरी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ही तुम्हारे रूप में आ गई है। माँ जी की तरह तो मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती ना। चलिए चलते हैं। हेलो, कैब आ गई है मैडम। ओके सर। एक्सक्यूज मी मैम, आपके लिए कैब आ गई है। मैडम, अभिरामी मैडम, आपके लिए कैब आ गई है। कैब आ गई क्या? सॉरी, मैं कैसी सोच में डूबी थी। थैंक यू। कहाँ जाएंगी मैडम? लालगुड़ी जाना है। क्यों गौरी? हनीमून के लिए ऊटी, कोडाईकनाल, शिमला, दार्जिलिंग ऐसी किसी जगह पर जाना चाहिए था ना। तुम भी कहाँ कृषि में लेकर आ गई। यहाँ ठंडक भी नहीं है, बहुत गर्मी है। सुनिए, मुझे मंदिर में एक मन्नत पूरी करनी है। अपने हाथों से पूजा कर लूंगी, इसलिए आपको यहाँ लेकर आई हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, अगली बार फिर से प्लान करेंगे और सेकंड हनीमून पर चलेंगे। तब शिमला ही चलना, ओके ना? बस मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए जी। आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलूंगी। ओहो, मन्नत पूरी करना, व्रत रखना, इसके अलावा और कोई बात नहीं है क्या? बोरियत हो रही है गौरी? थोड़ी देर के लिए इस भक्ति और भगवान को छोड़ो, कुछ मजेदार और रोमांटिक बात करो ना। मुझे इसके अलावा और कोई बात करनी ही नहीं आती। ओके, रोमांस का एक बहुत बड़ा एरिया होता है गौरी, और वही तो लाइफ को खुशियों से भर कर रखता है। वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है जी, चलिए चलते हैं। ये क्या है गौरी? ये कौन सी जगह है? बताती हूँ ना, अंदर चलिए। सिद्ध वैद्यशाला ही, यहाँ सभी पुरानी बीमारियाँ ठीक की जाती हैं। गौरी, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? प्लीज, मैं जो कह रही हूँ उसे मान लीजिए ना। आपको ठीक होना ही होगा जी, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ठीक किए बिना मैं बस तमाशा नहीं देखते रह सकती। आपका दिमाग ठीक न होने की वजह से आपने बहुत कुछ खो दिया है जी। आप ऑफिस तक नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस में भी बहुत नुकसान हो रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं। प्लीज मेरे साथ अंदर चलिए ना,
ये बहुत ही पहुँचे हुए वैद्य हैं और सबसे जरूरी बात है कि जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता ये उन्हें जल्दी ठीक कर देते हैं। तो फिर हम हनीमून के लिए नहीं आए ना, यही बात है ना गौरी? हनीमून के लिए ही आए हैं जी, पर उससे पहले इलाज भी तो कराना होगा ना। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए 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 ना, मेरी बात सुनिए ना प्लीज, मेरी बात मान जाइए प्लीज ना, अंदर चलिए मेरा ना। हाथ छोड़ो गौरी, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए, रुकिए ना, अरे रुक जाइए, मैं जो कह रही हूँ बात मान लीजिए ना। क्या कर रहे हैं आप, चलिए ना चलिए, अरे प्लीज सुनिए ना, अरे रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ मान लीजिए ना। अरे सुनिए सुनिए ना, अरे ये कोई मजाक करने का टाइम है क्या, चलिए ना मेरे साथ, आपको ठीक करना बहुत जरूरी है, चलिए ना, मैं ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ। ठीक है गौरी, तो फिर मैं जो कहूँगा वो तुम मानोगी? मुझे अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ ले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं, आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो मैं आपको पीठ पर लाद कर ले जा सकती हूँ? हाँ वो तो ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर ले चलता हूँ। सुनिए, क्या हम कोई छोटे बच्चे हैं जो इस तरह का खेल खेलेंगे? अगर आप मुझे पीठ पर लाद कर ले गए तो क्या डॉक्टर हंसेंगे नहीं? ये सारे खेल हम घर जाकर खेल सकते हैं, अभी चलिए ना। मैं नहीं मानूंगा, तुम अभी मेरी पीठ पर बैठोगी तभी मैं आऊंगा। आपका अपॉइंटमेंट सुबह 10 बजे का है, टाइम मिस मत कीजिएगा। हमारे गुरुजी केरला जा रहे हैं, अगर आपने टाइम मिस कर दिया तो आप उनसे 1 महीने बाद ही मिल पाएंगी। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। यस यस यस, मजा आ गया, मजा आ गया। गौरी लाओ दो, आजा। शिवा, ड्राइवर भैया जरा गाड़ी रोकिए। ड्राइवर भैया गाड़ी होटल की तरफ ले चलिए। तुमने तो कहा था जरूरी काम है, लालगुड़ी जाना है। लालगुड़ी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, पहले गाड़ी होटल की तरफ घुमाइए। ठीक है बेटी। ना 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 अरे ना हो गया ना, अब मुझे उतार दीजिए ना। अब आप खुश हैं, आप पैदल चलें? ठीक है, पैदल ही चलते हैं। चलिए। आइए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, बैठिए ना। बैठिए जी। क्या परेशानी है बेटी? आप स्वामी जी, इनका नाम शिवा है, इन्हीं को दिखाने के लिए मैं यहाँ लाई हूँ। इनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ये कई सारी बातों को पूरी तरह भूल गए हैं, इसीलिए इन्हें आपके पास लेकर आई हूँ। ओह, बताओ शिवा,
असल में आपको क्या परेशानी है? असल में मैं पूरी तरह से ठीक हूँ डॉक्टर। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छी भूख लगती है, अच्छे से खाना खाता हूँ, अच्छी नींद आती है। गौरी मेरी मामी की बेटी है। मैंने उससे शादी करके उसे अपनाया है, ये सच है। इसके बाद मैंने अभी नाम की एक लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधा था। उस लड़की से मैं उससे पहले बहुत प्यार करता था। गौरी ने ऐसा मुझे बताया था। वो लड़की भी ऐसा कहकर मुझसे बहुत झगड़ा करती है डॉक्टर, लेकिन ऐसी कोई भी बात मेरी लाइफ में कभी हुई ही नहीं है। ये सब लोग जो कहानी बना रहे हैं, मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर। इसलिए सबने फैसला कर लिया कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ओहो, तो आपको कोई परेशानी नहीं है? आप बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, है ना? लेकिन डॉक्टर, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे याद नहीं आ रही हैं। उसके लिए चेन्नई में एक डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं मुझे। मैं उन सब का बिल्कुल सही तरीके से पालन कर रहा हूँ। लेकिन अभी से शादी करने वाली बात सच में मुझे पूरी तरह से बकवास लगती है डॉक्टर। गौरी के अलावा मैं किसी और से प्यार कर पाऊंगा ऐसा मुझे महसूस ही नहीं होता डॉक्टर। गौरी मेरी जान में बसी हुई है। मेरी नस नस में सिर्फ गौरी की ही यादें बसी हुई हैं। गौरी से शादी करने के बाद मैं किसी दूसरी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। ऐसा तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता डॉक्टर। जब गौरी ऐसा कहती है तो मुझे बहुत दुख होता है डॉक्टर। इनफैक्ट गौरी के अलावा मुझे कोई दूसरा अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए डॉक्टर। चोट लगने की वजह से सिर में कोई दर्द रहता है क्या शिवा? वैसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर। कभी कभार ऐसा लगता है जैसे सर घूम रहा हो, लेकिन उस डॉक्टर की दी हुई टैबलेट खाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। मेरे लिए वो दवाइयाँ ही काफ़ी हैं। मुझे लगता है कि इस इलाज की मुझे ज़रूरत नहीं है। गौरी की खुशी के लिए ही मैं खुद आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं भी एक कोशिश करके देखता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? ओके डॉक्टर। शिवा, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी। उसमें लिखा है कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। क्या आप अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं? बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ। इनफैक्ट चेन्नई में हमारे ग्राफिक्स स्टूडियो भी है। एनिमेशन ही हमारा मेन काम है तो डॉक्टर। फिर आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएंगे? हाँ, जरूर बनाऊंगा। ये लीजिए, देखते हैं कैसी बनाते हैं। बहुत ही शानदार बनाई है। मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। शीला, गुरुजी, शीला, क्या आप इस लड़की की पेंटिंग बना सकते हैं? ओह यस, बिल्कुल बना सकता हूँ। देखता हूँ, बनाइए ना। अभिरामी। ये देखिए, हो गया।
बहुत ही लाजवाब बनाई है। मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। तुम जाओ बेटी। क्या तुम इस फोटो को देख के पेंटिंग बना सकते हो? डॉक्टर, किसी को सामने देखकर पेंटिंग बनाना ही मुश्किल होता है। मैं तो वो भी कर लेता हूँ, तो क्या मैं इसे नहीं बना पाऊंगा? तो दिखाइए ना कैसी बनाते हैं। बना दी डॉक्टर। अच्छी है ना डॉक्टर? लाजवाब है शिवा। ये क्या है स्वामी जी, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? अभी की पेंटिंग ना बनाकर इन्होंने मेरी पेंटिंग क्यों बनाई? गौरी, हमारे मन को साइकोलॉजिस्ट 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आसपास की चीजों को समझकर उन्हें बाहर जाहिर करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में एक तय समय तक हुए हादसों को मन में संभाल के रखता है और उसे बाहर लेकर के आता है। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब है एक बच्चा जब से पैदा होता है तब से उसके मन में जो भी बातें गहराई से बैठ जाती हैं वो सिर्फ उसे याद रखता है। शिवा के साथ सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम है। सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा है। उसका अनकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है।